लाख तवीज ले आओ, लाख दुरूद खत के खत्म करा लो, लाख कुरान पाक के कैलेंडर बना के घर के अंदर लगाओ। खुदा की इज्जत की कसम, जब तक नमाज का सजदा तेरे मेरे घर में आबाद नहीं होगा, लाख कोशिश करो आपके मेरे घर में खुशहाली नहीं आएगी। एक तरफ तो उस सहाबी की बात करते हो जो मस्जिद में आकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद दुआ से पहले उठ के चला जाता है। एक दिन सरकार मदीना रूहो कल्बो सीना इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज सब अपनी जुबानों को पाक कर लीजिए, मुअत्तर कर लीजिए, आज अपनी जुबानों को दुरूद पढ़ के खुशबू से रंग लीजिए, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की असर की नमाज में सहाबी के चेहरे पे निगाह पड़ी, आपने फरमाया मेरे यार इधर आ, क्या बात है, तो असर की नमाज तो क्या हर नमाज पढ़कर दुआ से पहले क्यों चला जाता है? एक पाँव मस्जिद के अंदर, दूसरा पाँव मस्जिद के दरवाजे के बाद, अब दरमियान में खड़ा है, सोच रहा है अंदर वाला पाँव बाहर जाए इनकी नाफरमानी हो जाएगी, बाहर वाला कदम अंदर आए अल्लाह नाराज हो जाएगा। यही खड़ा खड़ा सोचता रहा तो मेरी बीवी की असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। अंदर आइए, तशरीफ लाइए जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? कमली वाले दिल की बात कह दूं वो नाराज हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी दे दी, बर्दाश्त न कर सका, लोगों में गाना शुरू कर दिया, किसी को भी देख लो क्या हाल है, बस जी बस ठीक है, कोई नहीं कहता अल्लाह का शुक्र, किसी से पूछ लो कैसे चल रही है, कैसे गुजारा हो रहा है, ओ जी बस ठीक है, कोई नहीं, उसकी मर्जी है। क्या मर्जी? तूने बड़े सजदे करके राजी किया, तूने बड़े तहज्जुद पढ़ के राजी कर लिया, कुरान की सूरह बकरा पढ़ के रो रो के राजी कर लिया, उसकी मर्जी, हाँ उसी की मर्जी, तेरी मर्जी क्या पिद्दी का शोरबा, मर्जी उसी की चलेगी, हुक्म उसी का चलेगा, यहाँ भी उसी का हुक्म चलेगा, वहां भी उसी की मर्जी चलेगी। क्या बात है ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, क्या बात है? मेरी दुआ में शामिल नहीं होता हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में, ताकि दाएं बाएं वालों को पता न लगे। नबी जी के कान में कहने लग गया, कमली वाले जो ये चादर है ना, हम दो मियाँ बीवी इसी चादर में जिंदगी गुजर गई, गुजारा करते हैं, इतनी गरीबी के दिन गुजरे, रोटी तो की तो बात ही कोई नहीं, खजूर दाने की तो बात ही कोई नहीं, कपड़े का हाल बताओ, मियाँ बीवी के पास दो चादर है, लेकिन इस गरीबी का आज तक अपने साथ वालों को भी पता चलने नहीं दिया है। घर के अंदर गड़ा सा बना रखा है, नमाज का वक्त होता है बीवी उसमें बैठ जाती है, मैं उससे चादर लेकर आकर नमाज पढ़ता हूँ, जल्दी